अब्दुल हद, आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर चक मेंटर यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, सक्षमता परीक्षा 2023 जो है बहुत जल्द होने को है और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम जो है दिसंबर में जो है ये संभावना है कि ये एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट हो जाएंगे। तो उसी में जो है सामाजिक विज्ञान पे आधारित मैं इससे पिछले वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया था और उसी सामाजिक विज्ञान को ही जो है हम आगे बढ़ाते हुए अब कोशिश करेंगे हम जो 50 क्वेश्चन आज भी वो आपको डिस्कस करें। इसमें करना ये है कि आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना है और ध्यानपूर्वक इसे सुनना है। अगर आप जो है देखेंगे और सुनेंगे तो बहुत हद तक जो है ये आपको तैयारी हो जाएगी। तो ये जनरल जो है साइंस है, सामान्य विज्ञान है, इसी पे जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए समय ना गवाते हुए सीधे से चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो ये है 50 तक जो है हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। जब पृथ्वी, ये जो है 50 नंबर का, इससे पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण इसका मैंने डिस्कस किया था। अब आइए, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? ध्रुव तारा, ये आपको 51, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सिद्ध में है। वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सिद्ध में है, इसी वजह से ये जो है आपको गतिमान आभासित नहीं होता है। फिर इसी तरह से भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तिल का उत्पादन होता है? तो वो है आपको पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। फिर इसी तरह से जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? वो पड़ता है चंद्र ग्रहण, जो कि 50 नंबर में भी इसका डिस्कस किया था। ध्रुव तारा गतिमान, ये तो हो गया आपको। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम आपको रिबोफ्लाविन है? तो वो है आपको विटामिन B2 का, विटामिन B2 का नाम जो है आपको रिबोफ्लाविन है। फिर इसी तरह से रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? ये विटामिन B2 का नाम है। फिर उसके बाद जो है कनिकाओं, कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। फिर विभवांतर कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? विभवांतर कैसी राशि है? ये आपको जो है सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? किसका ऑक्सीक्लोराइड है? ये आपको कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। फिर इसी तरह से कोरेंटाइट किसका अयस्क है? कोरेंटाइट किसका अयस्क है? कोरेंटाइट यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन? मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो ये है आपको विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी उत्सर्जित होता है। फिर इसी तरह से सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, यानी सबसे छोटी आपको जीवित कोशिका कौन सा हो जाएगा? आपको माइकोप्लाज्मा। कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, ये याद रखना है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है कौन? DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट। ये दो से जो है वो आपको क्या
पैतृकता सिद्ध किया जाता है किससे? DNA टेस्ट से और फिर फिंगरप्रिंट टेस्ट से। पुरुष व स्त्री का संगठन होता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX, जिसमें आपको पुरुष में XY पाया जाता है, स्त्री में XX पाया जाता है। ये आपको जो है आपको ये संगठन है। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। फिर शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र शरीर के सबसे लंबी कोशिका है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? लोह के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया आपको लोह की कमी से होता है। लोह की कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। किसकी उपस्थिति जांचने के लिए? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा सेकंड पोजीशन है चीन के बाद। फिर एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है कितना? 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? सेरिब्रम। किस भाग के द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा। फिर उसके बाद मूत्र दुर्गंध देता है क्यों? यूरिया के कारण। मूत्र में दुर्गंध होता है किस चीज़ के कारण? यूरिया के कारण। ये आपको याद रखनी है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहाँ? मूत्र में। किस में? मूत्र में सबसे अधिकतम मात्रा में यूरिया पाया जाता है। फिर श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किस चीज़ के? ऊर्जा के। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं रक्तदाब को मापने के लिए। जब रक्त में नाइट्रोजनी उपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? वृक्क काम नहीं कर रहा होता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का लाल रंग होता है क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हद धड़कन दर क्या होती है? 70 से 80 बार। यानी कि एक वयस्क व्यक्ति का धड़कन एक मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 70 से 80 बार। ECG किस गतिविधि को दर्शाता है? या ये कहा जा सकता है कि ECG किस चीज़ का टेस्ट करता है? तो वो हार्ट का, हृदय का टेस्ट करता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पीलिया में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन। संक्रामक रोग सारस का पूरा नाम क्या है? सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम।
ठीक है। होमो सोपियंस पद का शाब्दिक है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO, जल, फ्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। फिर लाड़ में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? टॉयलिन कहलाता है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। किस अम्ल से? एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता उपचयन होता है जल से। किस चीज़ से? जल से। फिर इसी तरह से प्लाज्मोडियम परजीवी है। क्या है? मलेरिया का रोग, या फिर आपको कहा जाएगा प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया के रोग का। तो बस आज जो है हम इतना ही 100 तक ही रखेंगे और फिर अगले वीडियो में जो है 100 से एबव पे चलेंगे। आप सब लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे ताकि जो भी हमारा नया वीडियो या अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।